नमस्कार साथियों, आज हम आपको स्पाइन की एक डिजीज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में बताएंगे। ये बीमारी क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इस बीमारी को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और इलाज क्या है। मोटा मोटा ये सब हम ब्रीफ करेंगे। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में रीढ़ की हड्डी में हड्डी का जोड़ टूट जाने की वजह से या डीजनरेट हो जाने की वजह से ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पे आगे स्लिप हो जाती है, जिसे हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, लाइटिक और डीजनरेटिव। लाइटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ टूट जाता है, जबकि डीजनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जोड़ टूटता नहीं है, सिर्फ डीजनरेट होता है। अब हम आपको एक्सरे में दिखाते हैं कि कैसे रीढ़ की हड्डी एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर आगे निकल जाती है। आप इस एक्सरे में देखेंगे तो ये वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी पे आगे निकल चुकी है। L5-S1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का केस है, जिसमें L5 बोन यहाँ तक आ चुकी है, जबकि S1 का पिछले वाला हिस्सा यहाँ तक है। L5 बोन S1 पे आगे की तरफ स्लिप हो चुकी है। इसका सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोज कैसे करते हैं। मरीज को कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, खड़े होने में, खड़े रहने में या आगे झुकने में तेज दर्द होता है, या चलते समय पैरों में झंझनाहट या कमजोरी और तेज दर्द महसूस होता है। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी को डायग्नोज कैसे करें। मुख्यतः ये बीमारी एक्सरे के ऊपर ही डायग्नोज हो जाती है। ग्रेड 1 लिस्थेसिस भी एक्सरे पे आसानी से दिख जाता है। कंफर्म करने के लिए हम MRI या CT स्कैन करवा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको एक्सरे पर दिखाया, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप हुई दिखती है। अब हम आपको CT स्कैन और MRI में भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये डिजीज आपको एक्सरे और MRI में दिखती है। ये एक पेशेंट की MRI है, जिसमें पेशेंट को L5-S1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, जिसमें आप देखेंगे कि L5 वर्टिब्रा, L5 बोन नीचे वाली हड्डी S1 वर्टिब्रा पर आगे की तरफ खिसक गई है, जिससे नसें हैं उन पे दबाव आ जाता है और आप देखेंगे कि किस तरह से नसों को घुमाव लेना पड़ता है, जिससे उनमें खिंचाव आ जाता है और उस खिंचाव की वजह से मरीज को कमर दर्द एवं पैरों में दर्द की संभावना रहती है। इसके अलावा अपन CT स्कैन पर कंफर्म कर सकते हैं। ये इसी सेम पेशेंट का CT स्कैन है, जिसमें आप और क्लियरली देख पाएंगे कि किस तरह से L5 वर्टिब्रा S1 वर्टिब्रा पर आगे की तरफ स्लिप हुई है। नॉर्मल एक वर्टिब्रा नीचे वाली और ऊपर वाली वर्टिब्रा एग्जैक्टली अलाइनमेंट में रहती हैं, जिसमें ऊपर वाली हड्डी का पिछला हिस्सा नीचे वाली हड्डी के पिछले हिस्से से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये हड्डी आगे निकल चुकी है, जबकि S1 पीछे की तरफ रह चुकी है। इसे हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। अब इस बीमारी का इलाज क्या है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि जब एक हड्डी नीचे की हड्डी पे आगे खिसकना शुरू हो गई तो वो दिन दिन बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। जब इसकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है, पेशेंट को कंप्लेंट भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। शुरुआती स्टेज में ऑपरेशन के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं और ऑपरेशन भी छोटा होता है। जब ये तकलीफ बढ़ती जाती है, ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये ग्रेडिंग इस तरह से है, जितनी हड्डी आगे निकल गई, जब 25% वर्टिब्रा आगे स्लिप होती है तो उसे ग्रेड 1 में कहते हैं। 25 से 50% वर्टिब्रा आगे स्लिप हो जाती है तो उसे ग्रेड 2 कहते हैं। और जब 50% से 75% तक आगे निकल जाती है तो ग्रेड 3 कहते हैं। 75 से 100% आगे निकल जाती है तो उसे ग्रेड 4 कहते हैं। और कंप्लीटली कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाता है ऊपर की हड्डी का नीचे की हड्डी से, ऊपरी हड्डी आगे ही गिर जाती है तो उसे ग्रेड 5 कहते हैं। जो जो ग्रेडिंग बढ़ती जाती है, जो जो सर्जरी भी बड़ी होती है, पेशेंट को तकलीफ भी बढ़ती जाती है और वो रिजल्ट नहीं मिलते जो इनिशियल स्टेज में मिलते हैं। इसलिए इसकी
एक ही ट्रीटमेंट है जो है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है दोनों हड्डियों के बीच में जो जोड़ टूट चुका है, जिसकी वजह से ये हड्डियां आगे निकलना शुरू हो गई है, तो इन दोनों हड्डियों को आपस में स्क्रू की सहायता से जोड़कर फ्यूजन कर दिया जाता है, दोनों हड्डियों को एक बना दिया जाता है, जो हम आपको अभी एक्सरे पर दिखाएंगे। ये किसी पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे है, जिसमें आप देख रहे थे किस तरह से ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पे आगे स्लिप हो रही थी। ये ऑपरेशन के बाद उस हड्डी को जो आगे स्लिप थी उसको पीछे लाया गया और एग्जैक्टली अलाइन किया गया। आप यहाँ देखेंगे ये L5 वर्टिब्रा है, ये नीचे की S1 वर्टिब्रा है, जो कि 100% एक दूसरे से अलाइनमेंट में है। ये बीच में केस डाला हुआ है। इसमें स्क्रू डालते हैं, जो आप देख पाएंगे 2 स्क्रू ऊपर की हड्डी में डालते हैं, 2 स्क्रू नीचे की हड्डी में डालते हैं और आपस में एक रोड से कनेक्ट कर देते हैं और इनके बीच में एक मेटेलिक केस डाल देते हैं और बोन ग्राफ्ट भर देते हैं, जिससे ये दोनों हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और वापस से ये हड्डी आगे नहीं स्लिप होती है। इस ट्रीटमेंट को हम ट्रांसलंबर इंटरबॉडी फ्यूजन कहते हैं, टिलिफ। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है, दर्द खत्म हो जाता है और भविष्य में ये हड्डी आगे खिसकना बंद हो जाती है। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक ऐसी डिजीज है जिसे टाइमली डायग्नोज करके सर्जरी करनी चाहिए और पेशेंट को अपन टाइमली मोबिलाइज करवा सकते हैं। कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे टाइमली ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू।